हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज हम जो ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं कि जो अपने एनटीपीसी के जो पेपर हो रहे हैं उनका स्तर कुछ हाई होने लग गया है, अच्छा स्टैंडर्ड आने लग गया है। तो उनमें जो नए क्वेश्चन देने लगे हैं नए तरीके से, वो क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आज 3 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ वो करेंगे हम। त्रिभुज के बारे में क्वेश्चन है और वो 3 बैक टू बैक 3 पेपरों में लगातार वो क्वेश्चन आए हैं, आगे भी वो आएंगे और निश्चित आएंगे। तो वो आपको आने बहुत जरूरी है। तो हम उनको स्टार्ट करते हैं। देखो, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक है। तो आगे देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कोई त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष दिए गए हैं और फिर उसका क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपके वहां पे उधर उस साइड में है क्वेश्चन, वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्वेश्चन नंबर हम 1 लेकर आए हैं, जो है ए शीर्ष दिया है उन्होंने 0 1, बी शीर्ष दिया है 1 -1 और सी शीर्ष दिया है हमारे को 1 1। ये हमारे को शीर्ष दिया है त्रिभुज के। और त्रिभुज एबीसी है, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। यह आपका मान लो त्रिभुज एबीसी है जिसका हमें क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। और जिसके शीर्ष दिए हमारे को 0 1 1 -1 और 1 1, ये हमारे को दिया गया है। तो ऐसा जब हमारे को दिए गए हो त्रिभुज के शीर्ष, तो उसका हम त्रिभुज का एरिया ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ यानी क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2 y1 और x3 बार, और अंदर आ जाएगा y1 - y2। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। देखो, x1 लिया तो हमें यहाँ पे y1 का नहीं लेना, y2 - y3 ले लो। प्लस x2 लिया तो यहाँ पे y2 वाला नहीं लेना, इसलिए y3 - y1 ले लिया। और प्लस x3 लिया तो हमने y1 - y2 ले लिया। इस तरीके से हमें यह करना था, y1 - y2 ले लिया। इस तरीके से हमने किया। अब देखो, किसको y1 माने, किसी को y2 माने, ये भी एक हमारे लिए। तो देखो, ये है, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 और ये x3 y3 हो जाएगा। अब हम इसमें मान रखते जाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 कोष्टक x1 का मान हमारे पास 0 है, तो क्या हो जाएगा, y2 1 -1 और -1, तो -1 -1, ठीक है। ये माइनस का पहले से था और ये माइनस का हो गया, इसलिए ऐसे आ गया। फिर प्लस x2 का मान हमारे पास क्या है, 1, तो उसके आगे क्या है, y3 - y1, तो y3 ये 1 और y1 1, तो 1 - 1 प्लस x3 का मान हमारे पास 1, क्या हो जाएगा, y1 - y2, 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, क्यों, 1 और कोष्टक लगा के -1 लिखेंगे, माइनस लगाकर क्या हो जाएगा, +1, तो ये लो +1। और ये देखो क्या आया आपके पास, 1/2 कोष्टक, इसका मान 0 हो जाएगा, जोड़ने की आवश्यकता नहीं, 0 से गुणा करोगे तो। और ये देखो अपने आप 0 हो रहा है, 1 में से 1 गया तो ये भी 0 हो गया। और प्लस ये हो गया आपका 2 जुड़कर 1 से गुणा हुआ तो 2, तो क्या हुआ, 1/2 × 2 और बराबर इसका हो गया 1। इकाई में दिया गया है तो 1 वर्ग इकाई हो जाएगा, या 1 ही दिया तो ऐसे हो जाएगा। तो वैसे क्षेत्रफल के आगे वर्ग इकाई लगता है, यदि दिया गया है तो वर्ग इकाई आप कर सकते हो, और यदि नहीं दिया वहां पे 1 ही दिया तो 1 को आपको गुण लगाना है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। पीछे 29 तारीख के पेपर में आया हुआ है, इसलिए आपको ये करना है। आगे ये कैसे ऐसे क्वेश्चन काफी आने वाले हैं। अब आगे हम और भी अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज के 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं बैक टू बैक, और वो बैक टू बैक हर पेपर में लगातार आ रहे हैं 3 में, तो हम में वो क्वेश्चन आने जरूरी है।
तो देखो अब है एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां। देखो त्रिभुज दिया हमारे को, क्वेश्चन नंबर 2 हम लेकर आए हैं कि एक त्रिभुज है हमारे को, ये लो यहाँ पे कर लेता हूं मैं, ये त्रिभुज है, इसकी माध्यिकाओं की लंबाइयां, माध्यिकाओं की लंबाइयां दी गई है हमारे को 3, 5, तो ये इसको हम मान ले 5 है, और इसको मान ले हम 3 है, और इसको मान ले हम क्या है 6। 3, 5, 6 दी गई है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो m1 बराबर 3, m2 बराबर 5 और m3 बराबर 6 दिया गया है। ये हमारे को इसकी लंबाई दिया गई है, और सभी किस में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, किसमें, सेंटीमीटर में सभी दिखाई दे रहा है ना, सेंटीमीटर में। तो अब करे क्या, देखो इसका सीधा सा है, देखो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप, फिर वो वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे 3 + 5 + 6/2, और जोड़ने पर कितने आएंगे 8 और 14/2 और बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज दिया गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा अपना 4/3, और कोष्टक ये वर्गमूल लेंगे, फिर हीरो का सूत्र लगाएंगे, s - am1 बुझाइए, यही तो हमारे पास s - am2 और s - m3, ये सभी रख लिया हमने। अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, देखो 4/3, और इसमें रखेंगे हम, इसका मान हमारे पास 7 आया, और 7 माइनस सीधा रखूंगा मैं, देखो 7 में से क्या घटाए, 3 घटाए तो क्या आ जाएगा 4, इंटू 7 में से क्या घटाए, ये 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। देखो ये तो 7 आ गया है, एस में से, एस हमारे पास 7 है, इसमें से पहली भुजा घटाएंगे तो 7 में से 3 गए तो 4, 7 में से 5 गए तो 2, और 7 में से 6 गया तो 1, ये हमारे पास आ गया। तो 4/3 इसको आप गुणा करोगे तो देखो ये 56 हो जाएंगे, या तो आपको ये मान दिया गया होगा, या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हो, देखो 4/3 और कोष्टक में 4 गुणा 14 हो रहा है, तो 2 बाहर ले लो आप, 2 बाहर लोगे तो इसे गुणा होकर 8/3 वर्गमूल 14 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन आपको, जो माध्यिका वाला क्वेश्चन था, वो आपको इस तरीके से हल करना था। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आपको ये इस तरीके से ही करना है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है अपना, कह रहा है त्रिभुज एबीसी, क्या है, तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी का कोण ए, कोण कोई सा भी ए मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो मैंने ए मान लिया, ये ए बी और सी हो गया, ठीक है। कोण ए है 60 डिग्री, त्रिभुज एबीसी का कोण ए 60 डिग्री है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए बी 8 है, ए सी 7 है, तो हमें बीसी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बीसी का मान निकालना है। तो इसमें आपको क्या लगाना है, कोसाइन सूत्र लगाना है। तो कोसाइन सूत्र क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास कोस थीटा दिया गया है और उसे हम कोसाइन सूत्र लगाते हैं, तो ये थीटा है ना, इसको आप थीटा मानोगे मान लो, तो क्या हो जाएगा, इसके दो पास की भुजाएं इधर वाली और इधर वाली, इनका वर्ग हो क्या जुड़ेगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर, जो उसके टच में नहीं है कोण के, उस भुजा का माइनस में स्क्वायर होगा, और फिर नीचे क्या होगा, जो भुजाएं उसके टच में है, ए बी गुणा ए सी। अब इसमें मान रख लो, कोस थीटा का मान 60 डिग्री है, ए बी का मान हमारे पास 7 है, तो 7 का सीधा 49 कर, सॉरी 8 है, 8 का सीधा 64 कर देता हूं, 8 का वर्ग किया 64 प्लस ए सी का मान हमारे पास 7 है, 7 का वर्ग 49 और माइनस बी सी स्क्वायर का मान हमें निकालना है बीसी का, और नीचे गुणा 8 गुणा 7, ए बी का 8 और इसका 7, ठीक। अब ऐसा किया तो देखो, इसको कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, कोस 60 का मान 1/2, और ये देखो ये गुणा इधर आकर इससे गुणा हो जाएंगे, तो गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 8 गुणा
7 हो गए इधर आकर 2 से, और क्या किया इनको जोड़ेंगे तो देखो 3 और 10 और 1 11 माइनस BC स्क्वायर, 113 माइनस BC स्क्वायर। 2 से 2 को काट दो, कितने आ गया आपके 56, और बराबर 113 माइनस BC का स्क्वायर, ऐसा आएगा। ये क्वेश्चन लगभग अब हर पेपर में आने वाले। BC स्क्वायर को आप इधर ले आओ तो ये हो गया आपका BC स्क्वायर इक्वल टू 113, 56 इधर जाएंगे तो माइनस के 56, और जैसे ही हम घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 13 में से 6 गए तो 7, और बच गए 10 में से 5 गए तो 5, 57 आ गए। ये किसका मान है आपके पास, BC स्क्वायर का। हमें मान निकालना है BC का, तो ये इसके आगे वर्गमूल लिखा दो, वर्गमूल 56 सेंटीमीटर, या जो इकाई दी गई है या नहीं दी गई तो आप ऐसा रख लो, ठीक है। तो वर्गमूल 57। आज के ये 3 क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथियों से भी करवाइए। आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके सहयोग के लिए तत्पर है। ऐसे क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। पिछले बैक टू बैक 3 के पेपरों में ये क्वेश्चन आए हैं, अभी आगे के पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो जटिल है। इतने दिन जो लेवल था NTPC का वो आसान था, अब ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है लेवल, इसलिए इसमें सुधार होगा और कठिन क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप बने रहिए। ओके, थैंक्स, बाय।